Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। और कंज्यूमर राइट्स में हमने कई सारी चीजें जो है देख ली थी पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले पार्ट में, सॉरी। तो आज हम हमारा थर्ड पार्ट देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, क्लास 10th में। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। उसमें हमने क्या क्या देख लिया था और हम क्या देख रहे थे? तो हम देख रहे थे किसके बारे में? कंज्यूमर के बारे में। और कंज्यूमर के बारे में हमने देखा था कि भाई कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो चाहे तो रिफंड भी मांग सकता है। कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन का राइट है कि भाई उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर उसे कोर्स नहीं चाहिए तो फीस एक बार दे दी तो रिफंड भी की जा सकती है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है होनी चाहिए और होती भी है, बट इन मेनी केसेस इट इज नॉट हैपन जनरली। बट कई सारे केसेस में ये होता भी है, जिसका एग्जांपल ये वाला केस है जो हमने अभी देखा रिफंड का, कि भाई किस तरह से जो है कोर्ट ने डायरेक्ट किया और उसे आखिरकार रिफंड मिल ही गया। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट? ये जो रिफंड का मैंने आपको बताया था आपके पिछले वाले पार्ट में, उससे आपको क्या पता? व्हाट डू यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस? ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इन सब चीजों से आपको आखिर क्या पता लगा और क्या सामने आया। तो देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है सामने आई। एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस, कोई भी कंज्यूमर अगर कोई सर्विस है वो क्या करता है भाई? रिसीव करता है। मान लीजिए उसकी कोई सर्विस है, उसने रिसीव करी, तो फिर क्या होगा? एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस इन वॉट एवर कैपेसिटी regardless of age, gender and nature of service has right to choose whether to continue or receive the service। कि भाई उसके बाद राइट टू चूज है, उसके बाद राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, वो हमने देख लिया पहला राइट। ये राइट टू चूज, ये क्या हो गया? ये दूसरा राइट हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा राइट हो गया। पहला राइट कौन सा था? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में। कहाँ है? ये देखिए, ये आपका पहला वाला राइट है जो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। और ये दूसरा राइट है जो मैंने आपको अभी बताया है, राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू और विड्रॉ। अब सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट। अब ये तो वैसा ही है जैसे कि आप कोई शॉप पे गए, बोला कि भाई मुझे टूथपेस्ट चाहिए, एंड द शॉप ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश। और वो अगर आपसे कहे कि मैं आपको टूथपेस्ट तभी दूंगा जब आप मुझसे एक ब्रश भी खरीदोगे। If you are not interested in buying the brush, your right to choice is denied। कि भाई आपको ब्रश नहीं खरीदना, तो फिर आपका जो राइट टू चॉइस है वो डिनाई कर दिया इसने। सिमिलरली समटाइम्स गैस सप्लाई डीलर्स जो है इंसिस्ट दैट यू हैव टू बाय द स्टोव फ्रॉम देम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन। इन दिस वे मेनी अ टाइम्स you are forced to buy things that you may not wish to and you are left with no choice। तो जो राइट टू चॉइस है वो कभी कभी डिनाई कर दिया जाता है आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय द ओनर और प्रोड्यूसर। जहां से भी आप बाय कर रहे हैं उसके द्वारा ये चीजें करी जाती है। तो ये सब जो है डिनाई करता जाता है। अब आ जाइए आगे। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? तो जब ये सारी चीजें होती है, चीजें डिनाई कर दी जाती है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, चूज करने का राइट नहीं होता, चॉइस नहीं है, तो फिर हमें जस्टिस कहाँ मिलेगा? वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? वेयर विल वी गेट जस्टिस? बताइए, तो हमें जस्टिस कहाँ मिलने वाला है फिर? सो रीड अगेन द केस ऑफ रेजी मैथ्यू एंड अभिरामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। हमने देखा था अभी इनको दोनों केसेस को। देर आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल जिनमें जो है कंज्यूमर्स को क्या किया गया है, उनके जितने भी राइट्स थे वो डिनाई कर दिए गए। क्या कर दिए गए हैं? डिनाई कर दिए गए हैं। सच इंस्टेंसेस अकर क्वाइट ऑफन इन अवर कंट्री। और ये जितने भी इंस्टेंसेस है वो क्या होते हैं? ज्यादातर हमारे पास आते ही रहते हैं।
वेयर शुड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस? जब इतने सारे इश्यूज आते ही रहते हैं तो कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ? नोबडी इज एबल टू लिसन देम. So consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. तो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उनके पास क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल. इनके पास, कंज्यूमर्स के पास क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल. ये थर्ड राइट है उनका, जो उन्हें दिया गया है कि भाई रिड्रेसल का पूरा राइट है, जस्टिस का. इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर, शी हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन. डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज जो है कंपनसेशन मिलेगा. There is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. So there is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. और इस तरह से जो है ये चीजें हो सकती हैं. The consumer can file a complaint before the appropriate consumer forum. जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है भाई? फाइल कर सकता है क्या? एक कंप्लेंट बिफोर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम ऑन हिज और हर ओन विद और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर्स. या तो वो खुद कर सकता है फोरम में या फिर किसी लॉयर के पास जाके. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग एन एग्रीव्ड पर्सन गेट हिज और हर कंपनसेशन. कि भाई कोई एग्रीव्ड पर्सन है, वो अपना कंपनसेशन लेने के लिए मशक्कत कर रहा है. लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश. एक प्रकाश नाम का व्यक्ति है जिसे उसका कंपनसेशन चाहिए. सो ही हैड सेंट अ मनी ऑर्डर टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर्स मैरिज. तो उसने क्या किया था प्रकाश ने? कहानी में अगर हम प्रकाश को देखें तो प्रकाश ने एक मनी ऑर्डर भेजा उसके गांव, उसकी बहन की, सॉरी उसकी बेटी की शादी के लिए. द मनी डिड नॉट रीच हिज डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट, नॉर डिड इट रीच मंथ्स लेटर. तो भाई जब उसकी जरूरत थी तब उसे नहीं मिली और उसके बाद भी नहीं मिली. एक तरह से उसे मिली ही नहीं कभी. तो प्रकाश ने फाइल किया केस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट में, वो भी न्यू दिल्ली में. ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड. ये सारी की सारी स्टेप्स जो है यहाँ पे इलस्ट्रेटेड भी करी गई है. और वो क्या है यहाँ पे देखिए, ये रहा प्रकाश जाता है ये पोस्ट करने. प्रकाश goes to the post office to send money order to his daughter. Prakash comes to know that the money has not reached his daughter. तो फिर प्रकाश ने इंक्वायरी की अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस. ये देखिए इंक्वायरी कर रहा है. द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द क्वायरी सेटिस्फैक्ट्री. तो वही वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. फिर वो चला गया कहाँ पर? प्रकाश गया कंज्यूमर फोरम में. प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस. प्रकाश गोज टू अ कंज्यूमर कोर्ट फाइल अ केस. कंज्यूमर कोर्ट गया फिर वो केस फाइल करने. ही फिल्स अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. द कोर्ट सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी. ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट. और उसने खुद ने प्लीड किया कोर्ट में. द कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स of both the agreed party and the other party. The judge announces the court verdict. कि भाई कौन है सच्चा कौन झूठा वो बता दिया उसने. यहाँ से क्या पता लग रहा है? द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. ये सारी की सारी बनाई जाती है ताकि एडवाइस दी जा सके लोगों को कि भाई क्या करना है, कैसे करना है. ये सारी चीजें जो है ये एडवाइस करते हैं. दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट. तो वो जो है कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं कि भाई किस तरह से कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना है. ऑन मेनी ओकेजन्स दे ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर कोर्ट. और कई बार जो है कंज्यूमर कोर्ट में वो उनके लिए खड़े भी होते हैं. दे वॉलेंट्री और दीज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस also receive financial support from the government for creating awareness among people. और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है और फंड भी करती है. इफ यू आर लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कॉलोनी, मान लीजिए
आप एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में रह रहे हैं, यू माइट हैव नोटिस्ड बोर्ड्स ऑफ रेजिडेंस, वेलफेयर एसोसिएशन, बहुत सारे जो है वेलफेयर एसोसिएशन आपने देखे होंगे. इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेंटेड out to their members they take up the case on their behalf. वो जो है उनके बिहाफ पर केस लड़ते हैं अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो. इस तरह की चीजें जो है वहां पर होती है. और जहां तक आपने इस तरह के नारे देखे ही हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. कई सारे एसोसिएशन बनते हैं. कोपरा के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि भाई इंडिया ने एक एक्ट पास किया था कोपरा, जिसमें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का. थ्री टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनाने की बात करी गई स्टेट में, और नेशनल लेवल पर भी सेटअप की गई फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. की भाई जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो वो सारे के सारे जो है सेटल करने होंगे. ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है. ये सारी की सारी चीजें जो है होना जरूरी भी था और होने भी लग गया था. अब द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो है, कौन सा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट फोरम, डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 20 लाख. तो 20 लाख तक के क्लेम्स जो है उन्हें सुनने की बात यहाँ पर करी गई कि भाई उन्हें जो है सुना जाता था और इस तरह से वहां पर चीजें होती थी. द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट कमीशन बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़. और द नेशनल लेवल कोर्ट जो नेशनल कमीशन है वो डील करता है 1 करोड़ से ज्यादा वाले मामलों को. सो इफ अ केस इज डिसमिस्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अ कंज्यूमर कैन आल्सो अपील इन द स्टेट एंड देन इन द नेशनल लेवल कोर्ट. इट डजंट मीन कि भाई मान लीजिए आपका 20 से भी कम है, आप गए पहले डिस्ट्रिक्ट में, वहां मना हो गया, स्टेट में जा नहीं सकते क्योंकि 20 से ज्यादा ही लेते हैं, ऐसा नहीं है. अगर डिस्ट्रिक्ट में मना हो गया तो फिर आप स्टेट में जा सकते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट में भी सही नहीं मिला तो आप फिर नेशनल में जा सकते हैं. So thus the act has enabled us to, as consumers, to have the right to represent in the consumer courts. कि भाई consumer courts में जो है हम represent कर सकते हैं. This is also a right given to us by our constitution or maybe by this act. तो चलिए ये हमने यहाँ पे देखा. तो उस टाइम पे जब ये सारी चीजें हो रही थी, कंज्यूमर के मूवमेंट चल रहे थे राइट्स वगैरह के, तो कई सारे जो है प्रमोशन सामने आ रहे थे, जैसे कि जागो ग्राहक जागो. ऐसे आपने सुने होंगे, जागो ग्राहक जागो, मिलावटी सामान वगैरह लेना बंद करो. इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्थी एनवायरनमेंट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन. ये सारी सर्विसेज है जो बेटर वे में नहीं दी जा रही, तो ये भी जागो ग्राहक जागो है. इस तरह से जो है नारे लगते थे उस समय. असर्ट राइट्स, परस्यू रेमेडीज, कि भाई अपने राइट्स को जगाओ और अपनी रेमेडीज को गवर्नमेंट या कंपनी वगैरह जिसने भी किया है फ्रॉड उससे लो. लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, और लर्निंग करो टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. तो आपको हर चीज में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज क्या है क्या नहीं, तब जाकर ही बेटर वे में आप चीजें कर पाओगे. सो व्हेन we as consumers become conscious of our rights, तो जब हम हमारे राइट्स के प्रति कॉन्शियस होंगे, while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. और क्या कर सकते हैं हम, informed choices करेंगे. This calls for acquiring the knowledge. ये क्या होगा, एक्वायरिंग द नॉलेज के लिए हेल्प करेगा हमें कि भाई किस तरह से नॉलेज होनी चाहिए. दिस जो है हेल्प करेगा इन एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल, एंड व्हाट, एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर. कि भाई हमारी नॉलेज, स्किल, ये सारी चीजें जो है बढ़नी चाहिए, तब जाकर ही हम एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकते हैं. ठीक है. हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस. अब बात ये आती है कि भाई कॉन्शियस बनना जरूरी है, इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है, बट ये कैसे होगा, हमारे राइट्स हमें कैसे पता लगेंगे.
तो लुक एट द पोस्टर्स ऑन द राइट इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए इस तरह से जो है आपको क्या बोला जाता है कि भाई अपने राइट को लो, अपने राइट्स जो है उनको जगाओ। ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए जागो ग्राहक जागो है। सो द इनैक्टमेंट ऑफ, जब जब से कोपरा आया ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया जब से, उसके बाद जो है कई सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल गई कि भाई क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। Has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in central and state governments। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई क्या क्या हो रहा था। द पोस्टर्स दैट द पोस्टर्स दैट यू हैव सीन आर वन एग्जाम्पल। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये देखिए, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस विच पीपल कैन यूज। तो लीगल प्रोसेस कौन कौन यूज कर सकता है वो सब जो है यहाँ पे बताने की कोशिश आपको करी जाती है। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन चैनल्स। देखा होगा आपने जागो ग्राहक जागो, ये सारी चीजें जो है आपने देखी होगी कि किस तरह से चीजें होती थी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ISI मार्क और अग मार्क। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ISI मार्क, ये ऐसा मिलता है आपको? आजकल हेलमेट पे भी बनते हैं, प्रोडक्ट के पीछे भी आ जाता है कभी कभी। तो देखा जाए तो ISI अग मार्क का मतलब क्या होता है, आप सबने हमेशा देखा होगा। आज हम इसका मतलब भी देखते हैं। सो while buying many commodities on the cover, you might have seen a logo with the letter ISI, टैग मार्क और हॉलमार्क, देखा होगा आपने। These logos and certification help consumers get assured of quality while purchasing the goods and services। कि भाई जहां पर ये बना हो समझ लो कि बेटर क्वालिटी का है, बेटर है। The organizations that monitor and issue the certificates allow producers to use their logos provided they follow certain quality standards। कि भाई आप हमारे लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं मगर कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है आपको मीट करने होंगे, तभी आपको लोगो इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाएगी। दो these organizations develop quality standards for many products, it is not compulsory for all the producers to follow standards। कि भाई सारे प्रोड्यूसर्स की जरूरी नहीं सारे स्टैंडर्ड फॉलो ही करें। However, for some products that affect the health and safety of consumers of products of mass consumption like LPG cylinders, food colors, additives, cement, packaged drinking water, it is mandatory on the part of the producers to get certified by these organizations। इन ऑर्गेनाइजेशन से जो है सर्टिफाई होना पड़ता है बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। वो जो भी चीज हेल्थ को अफेक्ट करेगी उनको इस तरह से ही बोला जाता है कि आपको करना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इस तरह के ऐसा ही मार्क के आपने कई सारे साइन देखोगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गोल्ड पे इस तरह के साइन होते हैं। तो इस सबसे पता लग जाता है कि भाई ये अश्योर्ड है, वी कैन बाय दिस। तो इस तरह से हमने ये वाला राइट्स वगैरह की बात करी। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। तो जो कंज्यूमर का मूवमेंट है वो हम फॉरवर्ड लेके चलेंगे, आगे लेके चलेंगे। कैसे? तो टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड यहीं पे बात करी गई है। सो इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग व्हाट, क्या क्या जो है इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है इस बारे में हम बात करेंगे। तो दिसंबर एज द 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। तो इंडिया क्या ऑब्जर्व कर रहा है भाई, 24 दिसंबर को एज व्हाट, नेशनल कंज्यूमर डे। तो हम जो है नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई किस तरह से चीजें होनी चाहिए और किस तरह से हम जो है कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिलती रहेगी कि भाई क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। सो इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। तो 1986 में इसी वजह से पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी इस वजह से आप देखेंगे कि एक एक्ट आखिरकार पास कर ही दिया गया। और इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिवली कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर ड्रेस। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास एक्सक्लूसिव कोर्ट्स है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए। इंडिया का अकेला ऐसा कोर्ट है जहां पर इस तरह की चीजें अवेलेबल होती है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज। कि भाई किस तरह से होती है। देयर आर टुडे more than 700 consumer groups in the country, of which only about 20 to 25 are well organized and recognized for their work. However, the consumer redressal process is becoming cumbersome, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है और कोशिश चल रही है बेटर होता जाए। एक्सपेंसिव है, फिर भी धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग होता जा रहा है और डिले होता जा रहा है। सो मेनी थिंग्स हो रही है यहाँ पे। अब मेनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू इंगेज लॉयर्स। कई बार कंज्यूमर्स को जो लॉयर्स को रखना पड़ता है जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, तो वो उन्हें हायर नहीं कर सकते। These cases require टाइम फॉर फिलिंग, जिस वजह से जो है फाइल करने में भी टाइम लगता है एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसमें भी टाइम लगता है। इन मोस्ट परचेसेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर। मोreover, most purchases in the market are small retail sales. मोस्ट परचेसेज जो मार्केट में होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से स्मॉल रिटेल सेल्स होती है। द एग्जिस्टिंग लॉज ऑल्सो आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द इश्यू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स इंजर्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंज्यूमर्स को कंप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं कोपरा के इनेक्टमेंट के। कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। आज भी कंज्यूमर अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है बट बहुत कम बढ़ रही है। बिसाइड्स दिस, इन सब चीज़ों के बावजूद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इज वीक। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा वीक है वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। सिमिलरली, rules and regulations for working of markets are often not followed. मार्केट के लिए वो जो फॉलो होने चाहिए वो भी फॉलो नहीं होते ज़्यादातर। Nevertheless, there is scope for consumers to realize their role and importance. तो उनका रोल और इम्पोर्टेंस जो है धीरे धीरे ही उन्हें समझने में आएगी। It is often said that consumer movements can be effective only with the consumers active involvement. तो जो कंज्यूमर्स है उनकी जब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी तभी ये सारी चीजें हो पाएगी। इट रिक्वायर्स अ वॉलेंट्री एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। कि भाई पार्टिसिपेशन होना चाहिए ज़्यादातर लोगों का, जो कि ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो होनी चाहिए बट होती नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी अदर थिंग्स। तो इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट। तो हमने कंज्यूमर के बारे में कई सारी बातें कर ली, कंज्यूमर के टेकिंग फॉरवर्ड भी देख लिया। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।